सभी को सादर से वजूहार। मैं एक अनुरोध के तहत यहाँ पे आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए पधारा हूँ। मेरा नाम अंशु शाह मरकाम है। हमारे भूपेंद्र भाई ने कहना था कि आप ज़रूर आइए और इसी के चलते मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। बहुत क्षणिक समय मेरे पास है और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष पे हम लोग स्वयं में ये प्रण करते हैं कि हम अपने समाज को कैसे संगठित करें, जागरूक करें और अपने समाज को आगे कैसे लेकर जाया जाए। ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है और जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से हम समाज के बीच अपने नेतृत्व तैयार कर रहे हैं ताकि सड़क से लेकर संसद तक, गांव से लेकर दिल्ली तक हमारी आदिवासियों की आवाज़ सुनी जाए, हमारे विचारों को सुना जाए, हमारी संस्कृति को समझा जाए, हमारी प्रथाओं का सम्मान किया जाए। जिस प्रकार से हम आदिवासियों का 70 साल से जो दोहन होते आया है, जो शोषण होते आया है, परंतु अब जो आदिवासी जागरूक हो गए हैं, आदिवासी शिक्षित हो गए हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए संगठित हो रहे हैं और उसका प्रमाण आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास समय कम है और यहाँ पे डोंगो भी चल रहा है, एक विशेष अनुरोध से मैंने डोंगो के बीच में अपनी बात यहाँ पे रख रहा हूँ। आज हमारे थोड़ा सा इसका साउंड करता है, डीजे का थोड़ा सा साउंड कम कर देना। बंद करवा दे। डीजे का साउंड कम कर दीजिए। 9 अगस्त 2021 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के आदिवासियों के लिए इस वर्ष तय किया है कि हम सारे आदिवासी, जिस प्रकार से जो न्यू वर्ल्ड पॉलिसी पे सारा दुनिया आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर के आदिवासी पीछे ना छूट जाएं, इसलिए उन्हें सशक्त होने के लिए, उन्हें संगठित होने के लिए और उन्हें सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से मजबूत होने के लिए इस दिन को आयोजित करने की इस वर्ष थीम हम सभी को प्रदान की गई है। और इस थीम के तहत जय आदिवासी युवा शक्ति के तहत हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आदिवासी समाज का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और तमाम प्रकार का सांस्कृतिक नेतृत्व को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि हम आदिवासियों की एक पहचान है। हम आदिवासी दुनिया पे आप पता कर लीजिए कि हर देश में पाए जाते हैं। आदिवासी हर जगह आपको मिलेंगे। आदिवासी वही लोग हैं जो प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं, अपने पुरखों को, अपना माता पिताओं को अपना ईश्वर मानते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें आदिवासी के रूप से जाना जाता है, जिनकी अपनी एक संस्कृति है, जिनकी अपनी बोली है, जिनकी अपनी एक भाषा है। उन आदिवासियों को संरक्षित रखने के लिए, उन आदिवासियों को संगठित रखने के लिए पूरे दुनिया भर के आदिवासियों को एक प्रेरणा के रूप में 9 अगस्त प्रदान किया गया है। इसलिए डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, जो कि तत्कालीन रूप से विधायक हैं, उनका एक ही कहना है। उनका कहना यह है कि दुनिया भर के जितने भी आदिवासी हैं, उन सारे आदिवासियों को हम जातियों पे ना बांटकर उनके अधिकारों के आधार पर देखना तय करें कि एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। मतलब ये है कि अगर कोई आदिवासी हमारे राजस्थान का है या मध्य प्रदेश का है या छत्तीसगढ़ का है या झारखंड का है, वो सारे आदिवासी किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, परंतु यदि वो आदिवासी हैं तो वो आपस में एक समान है और उन आदिवासियों की, सभी आदिवासियों की समस्या एक समान है। इसलिए सारे आदिवासियों को एक नज़रिए से देखते हुए सारे शिक्षित बंधुओं को, जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं, उनको लामबंद होकर सारे आदिवासियों की आवाज़ उठाना होगा। और ताकि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें जो लड़ाई दी है, बिरसा मुंडा भूखे मर गए। बिरसा मुंडा भूखे इसलिए नहीं मरे कि आज हम उनके 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो अनाज के लिए लाइन पे लग जाएं। बिरसा मुंडा भूखा इसलिए मर गए कि आदिवासी अपने खेत में हल चलाए और वहां पे फसल उगाए और कोई भी आदिवासी भूखा न रह पाए। ये बिरसा मुंडा इसलिए अपनी कुर्बानी दे दिए। और आदिवासियों में हमारे
रानी दुर्गावती की हम बात करते हैं। रानी दुर्गावती ने एक ही बात कही कि आदिवासी साम्राज्य कभी गुलाम नहीं हुआ। आदिवासी साम्राज्य गुलाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आदिवासी साम्राज्य अपना खेत जोतता था, अपनी खुद की फसल पैदा करता था, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहा। आदिवासी समाज हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है। जो चूकें हमसे हुई है, जो हम पीछे छूट गए हैं, हम आदिवासी समाज को फिर से जागना होगा। हमें अपने बहु बेटियों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। जिस प्रकार से नेमावर में हमारे आदिवासी समाज को जाति हिंसा का सामना करना पड़ा, पूरे आदिवासी समाज के पूरे परिवार को जिंदा मार के दफना दिया गया और वहाँ पे साल महीनों भर वहाँ पर उनका लाश का पता नहीं चला। अब सोचिए कि कितना दुर्दांत हमारे आदिवासी समाज के साथ व्यवहार किया जा रहा है। 9 अगस्त जो कि विधानसभा से पारित आदिवासी समाज का स्वाभिमान का दिवस होता है, उस दिन यहाँ पे राजकीय अवकाश घोषित किया गया था, परंतु आदिवासियों के साथ सरकार ने भेदभाव किया। उस 9 अगस्त को इन्होंने छुट्टी कैंसिल करने का एक फरमान जारी किया जो कि गैर संवैधानिक है। और हम आदिवासी समाज को यह प्रण लेना होगा कि राजनीतिक दल कोई भी आते जाते रहेंगे, हमारे समाज की हैसियत क्या है, हमारे समाज की ताकत क्या है, हमारे समाज का वजूद क्या है, क्या हमको हमारे अधिकार के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, हम सिर्फ उसका साथ देंगे जो हमारे समाज की आवाज़ उठा रहा है। और कोशिश करके यह वजूद को आप मजबूत करिए। आप अपने गांव के बाहर एक नाका लगाइए और उस नाके से एक आंदोलन चलाइए कि जो आदिवासी समाज के सम्मान के साथ खड़ा है, जिसने आदिवासी समाज के विश्व आदिवासी दिवस का सम्मान किया है, वही हमारे गांव पे एक लोटा पानी उसको मिलेगा पीने के लिए, वरना किसी को गांव में घुसने की एंट्री नहीं देंगे। जो आदिवासी समाज के खिलाफ रहेगा, जो आदिवासी समाज से बगावत करेगा, हम अपने गांव में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गांव में खैरोदाई बसती है, हमारे गांव में हमारे पुरखों की आत्मा बसती है और हम विभीषणों को अपने गांव को जलने नहीं देंगे। हम अपने गांव की रक्षा खुद करेंगे और इसके लिए हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें नहीं चाहिए आपका 1 रुपए किलो वाला गेहूं, 2 रुपए किलो वाला चावल। हम अपना खेत में खुद फसल उगाएंगे और फसल उगा के उसे ही हम वहां पे बांटेंगे। थोड़ा सा डीजे बंद कर दीजिए। बंद करा क्या? डीजे बंद कर दो भैया। डीजे बंद करवाइए, ये व्यवधान ना करिए। हम अपने गांव पे एक नियम तय करें। हम अपने गांव पे यह नियम तय करें कि जब गांव के हर एक परिवार का पेट नहीं भरता, तब तक वो बाहर ले जाके अनाज नहीं बेचेगा। पहले हम अपने गांव का पेट भरेंगे और उसके बाद हम अपनी समिति से, हम अपने सोसाइटी से हम स्टोर करके हम अपने गांव पे बांट देंगे। हम अपना अनाज जब अपने गांव के लोगों पे बांटेंगे तो कोई हमारे को लालच देके हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, आदिवासी समाज की इतने बेटियां मर गईं। आदिवासी समाज के जो मजदूर बाहर जाके लॉकडाउन के समय मेहनत कर रहे थे, वो लोग मर गए। क्या कोई उनके सम्मान के लिए लड़ा? कोई नहीं लड़ा। कुछ एक हमारे नेता थे, हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने निरंतर पत्र लिखा, हमारे जो अशोक मरस्कोले जी ने निरंतर पत्र लिखा। डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी तो कल भूख हड़ताल में बैठ गए कि आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करो। अगर आदिवासी समाज को अगर आप सम्मान के नजरिए से देखते हैं तो 9 अगस्त की छुट्टी घोषित करिए। अगर आप 9 अगस्त की छुट्टी घोषित नहीं करते हैं तो ये आदिवासी समाज के साथ भेदभाव होगा और ये भेदभाव को आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए आपको अपने गांव से नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा और ऐसा नेतृत्व जो आदिवासी समाज का शिक्षित जागरूक युवा जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से आपके बीच आएगा, उसको आप मजबूती प्रदान कीजिए और उसे कहिए कि समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो तकलीफ है उसको आप निराकरण करते हुए आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अब आगे मेरा प्रस्थान करना है मुझे, और वहाँ से भी आदेश आ गया है कि मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना प्यार से मुझे सुना। सजोर पेंता बड़े पेंता पहंदी पारी कुपार लिंगोना हीरा सुका पटालियरना बिबल पेंता रायतार जंगोना। जय सेवा, जय गोंडवाना।